हेलो दोस्तों, गैलेक्सी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए कुछ परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। पुराने मूल्य का मूल्य कितना था? 10। एक कम हुआ तो कितना हुआ? 9। अब हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। नया मूल्य ये हुआ, यानी अंतिम मूल्य जो हुआ वो नया मूल्य हुआ। तो नए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1 और किसके रिस्पेक्ट में? 9 के रिस्पेक्ट में। 1/9 मल्टीप्लाई 100, तो 11 से ही 1/9%। ठीक है, तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग कृपया आराम से देखें और समझें। फ्रैक्शन मेथड है, बहुत ही बढ़िया से देखें और समझें। इसमें जो है ना आपका स्पीड बढ़ा देगा, क्वेश्चन बनाने का स्पीड जो है ना बढ़ा देगा, और सबसे बढ़िया बेटर तरीका है परसेंटेज को इस फॉर्म में बनाने का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4/5। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। और यहाँ हमने x वैल्यू लिख लिए हैं। बोल रहा है y का 80%, तो y अगर 5 है तो x कितना है? 4। अब पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? तो हम x के रिस्पेक्ट में हमको y का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू हम नीचे रखेंगे, ऊपर 5 मल्टीपल 100, तो कितना आएगा? 125%। 125%। 125%। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए। जैसे कह रहा है Q Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? ये Q है और ये Q है, ये Q है और ये Q है। बोल रहा है Q से 6 गुना बड़ा है। अगर Q को हम 1 मान ले तो P कितना हो जाएगा? 6। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5। तो हम पूछ क्या रहा है? P के रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है Q का मान। तो P का वैल्यू नीचे रखेंगे, और ये 5 कितना बड़ा है? 5 मल्टीपल 100, तो कितना आ गया? इतना। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, अब फिर समझिए। ये बोल रहा है A का 18% B के 20% के बराबर है, तो बताए कि
बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, तो ए का 18% और बी का 20%, दोनों इक्वल है, इक्वल कर दिए। अब यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं ए बाई बी, क्योंकि ए बाई बी, क्योंकि 100 कैंसिल आउट हो गया ए बाई बी। उसके बाद बी को हम, अगर बी यहाँ पर RHS साइड में है तो इसको इधर लेते आएंगे तो यहाँ नीचे में ही होगा ना, भाग में ही होगा ना, तो यहाँ बचा कितना है 20%, और ये इसके नीचे आएगा तो 18%। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है, ए का कितना परसेंट है, तो ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बी का वैल्यू, तो ए को कहाँ रखेंगे, ए को हम नीचे रखेंगे, एक यहाँ पर 20%, 18 गुणे 100 तो कितना आ गया 90%। इस टाइप से आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में बराबर आने वाली क्वेश्चन है। यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए अभी आज मान लीजिए पेट्रोल का ले लीजिए, पेट्रोल का लीजिए, मान लीजिए कल 80 रुपये तक में पेट्रोल मिल रहा था और आप 80 रुपया खर्च करते थे, आज 100 रुपये पेट्रोल हो गया, फिर भी आप 80 रुपया खर्च करना चाहते हैं, तो आपको कितना पेट्रोल कम करना पड़ेगा। बस यही क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि कोई सामान का मूल्य आप जिस मूल्य पर खरीदते, मान लीजिए 100 रुपया में आप कोई चीज़ खरीद रहे थे, 100 रुपया में खरीद रहे थे, 100 रुपया में मान लीजिए 1 लीटर आप खरीद रहे थे, 100 रुपया में 1 लीटर आप खरीद रहे थे, इसका दाम 120 रुपया हो गया, तो आप लीटर में कितना कमी कीजिएगा कि आपको आज भी 100 रुपया ही खर्चा करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 20% का वैल्यू कितना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5। पहले ये 5 था, एक बढ़ के कितना हो गया 6, और किस पर बड़ा है 6 पर बड़ा है, तो 6 पहले ये 5 था, बढ़ के कितना हो गया 6। अब बोल रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, 6 में हमको कितना परसेंटेज की कमी की जाए कि हमको पहले के जैसा ही रुपया खर्च करना पड़े। तो दोनों का डिफरेंट कितना आया है 1 6, और 6 को कितना कम करना पड़ेगा 1/6 में 100